आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत आवा पंचायत समिति खाजूवाला, जिला बीकानेर। नवनिर्वाचित उप सरपंच गुलजार खान ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि हमारा मुख्य मुद्दा पेयजल की समस्या व शिक्षा का रहेगा। साथ ही पंचायत वासियों के साथ मिलकर अधिक से अधिक पंचायत में विकास करवाएंगे। तो आइए सुनते हैं सुनील खिच्ची के साथ खास मुलाकात में श्री गुलजार जी के पंचायत के प्रति विचारों को। मैं सुनील खिच्ची आरपीडी न्यूज के द्वारा, और आज हम पहुंचे हैं विशेष तौर से खास मुलाकात करने पहुंचे हैं ग्राम पंचायत आवा के अंदर। यहाँ के जो उप सरपंच है काफी भारी बहुमत वोटों से नवनिर्वाचित हुए हैं। पहले तो मैं उनको आरपीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुलजार जी, उप सरपंच साहब, आरपीडी जी चैनल को सबसे पहले तो हमारा तहे दिल से धन्यवाद है कि हमारे इस आवा पंचायत के अंदर जो एजेंडे मुद्दे हैं, जो हमारी समस्या हैं, उन्हें जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा जी आरपीडी चैनल को जी। सर ग्राम पंचायत के अंदर सर मुद्दे तो सर बहुत होते हैं। जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है। तो कोई शिक्षा वो शेयर नहीं का दूध है जो पिएगा वो उतारेगा। तो शिक्षा का स्तर अगर यहाँ पे अपने बढ़िया है तो हर जो अपना लेवल है, हर बोर्ड अच्छी तरीके से जो मुद्दे एजेंडे वो मसले हो सकते हैं सर। तो इसके लिए शिक्षा स्तर में क्या योगदान रहेगा, क्या चाहते हैं सर? इसके शिक्षा के स्तर में ये होना चाहिए कि जो हमारी स्कूल है वो 10th तक है, उसको 12th तक किया जाए। और शिक्षा के स्तर के अंदर हम महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। सभी छोटे बड़े बहन भाइयों को शिक्षा के अंदर डालेंगे ताकि आगे देश का नाम रोशन हो सके। सर बात करते हैं दूसरा नशे की। सर छोटे छोटे बच्चे आजकल नशे की चपेट में आ रहे हैं और पतन की ओर जा रहे हैं। तो नशे के लिए खत्म करने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हो आप? सर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी फिलहाल इसी उम्र में नशा कर रहे हैं, उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है और इस उम्र में वो नशा कर रहे हैं। तो उन बच्चों को हम नशे से छुटकारा करवाएंगे। और जो नशा करता व्यक्ति हमारे सील में आ चुका है, आंखों के सामने आ गया है, उसकी तरफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर बात करते हैं भ्रष्टाचार की। सर देखा जाता है आपके पंचायती राज के अंदर काफी भ्रष्ट लोग पाए जाते हैं। आपने आपकी ग्राम पंचायत में काफी सरपंच, जिला प्रमुख, प्रधान बने होंगे, देखे होंगे भ्रष्ट में पाए होंगे। तो इसको आप अब सरपंच बने हो तो खत्म करने के लिए क्या योगदान रहेगा? जी सर, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा कि हमारे जो आसपास यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उनको खत्म करने के लिए हम महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कानूनी कार्रवाई करोगे अगर कोई आता है तो? बिल्कुल सर, कानूनी कार्रवाई होगी भ्रष्टाचार में जीतने। सर बात करते हैं बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था। क्योंकि ये सर आमजन 1947 में भारत देश आजाद हुआ था। आजकल सर वही चल रहा है कि जो घरों के ऊपर जो मटकों में पानी लेके जाती है औरतें, और पानी की निकासी के लिए वही सर कीचड़ वाला सिस्टम हो रहा है। इसको खत्म करने के लिए क्या चाहते हो, क्या प्रशासन से मांग कर रहे हो आप? सर हम मांग ये कर रहे हैं कि जो हमारे पानी की निकासी के लिए एक तो पक्की नालियां होनी चाहिए जिससे पानी आगे निकलता रहे। और दूसरी बात जो बिजली है वो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली पर लोड बढ़ रहा है। और सरकार को ऐसा कोई नियम लगाना चाहिए जिससे बिजली की जो लोड ले रही है उसमें कमी होनी चाहिए। पेयजल की व्यवस्था के लिए क्या चाहते हो? पेयजल की व्यवस्था के लिए सर हमारे यहाँ पर डिग्गी है नहीं पंचायत आवा में, उसमें बड़ी टंकी होनी चाहिए जो फुल लंबाई में होनी चाहिए जिससे पाइपों के द्वारा आदमी हर एक घर के अंदर पानी जाए और साफ सुथरे पानी का प्रयोग किया जाए। और प्रेशर से पानी होना चाहिए, घर घर नल लगवाए जाए और सभी के लिए समाधान पानी कर दिया जाए। सर बात करते हैं किसानों की। क्योंकि आप भी एक किसान हो, हम भी सब किसान है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, या 80% जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर करती है। तो किसानों के लिए क्या चाहते हो, क्या प्रयत्न करोगे आप? तो सर किसानों के लिए पहली बात तो ये है कि किसानों को एक हाइब्रिड बीज की सुविधा होनी चाहिए जरूर। और कीटनाशक दवाइयाँ का भी प्रयोग करना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए। और पानी की सिंचाई के लिए उन्हें टाइम पर मिलना चाहिए, तभी सर किसान आगे बढ़ेंगे। अगर उसे टाइम पर कीटनाशक दवाइयाँ, हाइब्रिड बीज, पानी की कमी रहती है तो किसान आगे नहीं बढ़ेंगे। किसान की रोजी जो नए नए कृषि यंत्र आएंगे उसका प्रयोग करवाएंगे और फसल को उचित दामों में बिकवाने के लिए जरूर प्रयत्न करेंगे। सर बात करते हैं गौशाला की। सर जो आपकी ग्राम पंचायत की गौशाला बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, या ऐसी कोई आज तक जन कल्याणकारी योजना जो गौशाला के लिए आई है या नहीं आई है, तो इसके लिए क्या प्रयत्न चाहते हो? क्योंकि सर देखा जाता है जो किसानों की फसल है वो नष्ट करने में हमारा पशुओं की काफी अहम भूमिका रोल हो रहा है और एक्सीडेंट होने के भी इनके चांस बढ़ रहे थे। इसके निवारण के लिए क्या चाहते हो आप? जी सर, हमारे पंचायत में ऐसी कोई गौशाला नहीं है और गौशाला बनवानी चाहिए। क्योंकि यहाँ रोज हमारा पशु फिर रहे हैं, कभी सड़क पे कभी किसी के खेत में, तो लोग उन्हें मारते हैं, कई तो उनके ऊपर जला जला के फेंक देते हैं और किन्हीं के एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो ऐसे खत्म होते जा रहे हैं। तो इनके लिए एक गौशाला क्यों ना तैयार की जाए ताकि पशु अपने भी सुरक्षित स्थान पर खड़े रहें और पानी चारे की फुल सुविधा की जाए। सर बात करते हैं सर मृत्यु भोज की। सर देखा जाता है कि अपने भारत के अंदर क्या है कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। क्योंकि अपने ज्यादा कुरीतियां बहुत है सर, जो सामाजिक बुराई हैं वो बहुत ज्यादा भारत में। क्योंकि अपने जो सीएम साहब माननीय अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी गाइडलाइन जारी कर रखी है कि ये मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। आपकी क्या राय है सर ग्राम पंचायत? सर बिल्कुल, हमारे जो यहाँ मृत्यु भोज की राय है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए और हम इसे बंद करवाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। सर बात करते हैं सर दूसरा जो पीडब्ल्यूडी की रोडें हैं सर, जो
जी। जैसे ये पूरी कवरेज किया आपकी ग्राम पंचायत का, यहाँ टूटी फूटी पड़ी है सर जी। तो इसका निर्माणीकरण होना चाहिए, इसलिए क्या चाहते हो आप? जी सर, जो पीडब्ल्यू की रोडें हैं उनका निर्माण होना चाहिए और कहीं तो है ही भी नहीं, और जहाँ है वहाँ टूटी फूटी रोडें हैं, वहाँ आने जाने के लिए बहुत जनसंख्या को दिक्कत और प्रॉब्लम होती है, ताकि उनका सड़कों का निर्माण किया जाए ताकि आने जाने में लोग अपनी सुविधा पर पहुँच सकें। सर तो आप एक युवा उप सरपंच हो, तो युवाओं के लिए क्या चाहते हो आप? युवाओं के लिए सर एक तो खेल मैदान होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि युवा साथी सबको मिलकर चलना चाहिए और युवा रहेंगे। सर बात करते हैं बालिका शिक्षा का। अपने समाज के अंदर देखा जाता है बालिकाओं को बहुत पीछे रखा जाता है क्षेत्र के अंदर, उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है सर खेलने कूदने के लिए या कोई शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, तो आप क्या चाहते हो कि किस आप का निवारण करोगे? जी सर, बालिका क्षेत्र में हमारा देश इसलिए पीछे है क्योंकि हम जाने नहीं देते, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बालिका सभी को मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में भेजना चाहिए। बालिका पढ़े लिखे आगे बढ़े ताकि देश का नाम रोशन हो सके। उप सरपंच पहले भी कोई यहाँ पे आपके काफी मानो राजनीतिक लोग रहे होंगे, तो आप उप सरपंच बने हो, ऐसे कौन से जो मुद्दे मसले हैं जो आज तक निवारण नहीं हुए उनका आप करना चाहते हो सर, उनके बारे में? सर पहला मुद्दा तो ये है कि हमारी पंचायत में पानी की कोई सुविधा नहीं है, और जो पानी खाले से आता है वो खाले टूटे फूटे हैं, कहीं कभी आ जाता है कभी नहीं आता। ठीक है, पहला मुद्दा ये है कि हम पानी की सुविधा करेंगे। और दूसरा मुद्दा हमारी पंचायत में ये है कि हमारी पंचायत में कोई साफ सफाई नहीं है। ठीक है, दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हम साफ सफाई करवाएंगे। तीसरा मुद्दा ये है कि हमारे जो पंचायती राज के अंदर कटान के जो रास्ते हैं, जो रास्ते नहीं निकाले गए, उन रास्तों को निकालने के लिए हम महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, खुलकर साथ देंगे। सर बात करते हैं कोरोना महामारी की। कुछ देखा जाता है सर कोरोना महामारी पूरे वर्ल्ड के अंदर वैसे तो पांव पसार कर दिए इसने, और भारत के अंदर काफी जगह दस्तक दे दी इसने, लेकिन जो अपने आपके ग्राम पंचायत स्तर का कैसा कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव या सोशल डिस्टेंस के नियम है उसके बारे में अवगत करो, और सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की इसके लिए आपको, और अगर ये बीमारी बढ़ती है तो आप क्या इसके ऊपर समाधान के लिए उपाय करोगे? कोरोना महामारी के लिए जो सरकार ने नियम किए तय किए हैं वही तो नियमों का पालन करना चाहिए जी सर। और दूसरा मुंह का मास्क लगाना चाहिए और सैनिटाइजर भी करना चाहिए घर के अंदर बढ़ने से, और बाहर से खेल कूद कर आए तो पहले साबुन से हाथ लगाकर सैनिटाइजर धोकर फिर अंदर बढ़ना चाहिए, अंदर किसी बर्तन को तो छूना चाहिए, और भीड़ भड़ाके की जगह करना चाहिए। जो उप सरपंच है वो हमारे साथ हैं, उन गुलजार जी, उन्होंने बोला कि कोरोना महामारी है, उसका कोई इलाज है, इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसे बचा भी जा सकता है अगर सोशल डिस्टेंस के नियम की पालना की जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग सावधानी बरतने के जो नियम है, एक घर से बाहर गए तो मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर डेटॉल में हाथ धोते रहें। मैं सुनील खिची, आरपीडी न्यूज में सर कुछ 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आरपीडी चैनल को हमारे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे यहाँ मुद्दे मसलों की जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचे हमारी पंचायत आवाज़।